अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक सीएस एंड आईटी। आज की वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को, सिक्योरिटी सेटिंग्स को और अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। आप इनको फॉलो करके अपने कंप्यूटर की बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को जो है वो अपडेट कर सकते हैं और सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो है वो है ऑटोमेटिक अपडेट विंडोज़ सिक्योरिटी। सबसे पहले हम जाएंगे इसके लिए सर्च के अंदर। यहाँ पे हम टाइप करेंगे विंडो अपडेट सेटिंग। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो के अंदर हमारे पास यहाँ पे एंड पे ऑप्शन है एडवांस्ड ऑप्शन की, हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एडवांस ऑप्शन के अंदर ऑप्शंस हैं जो आपने टर्न ऑन करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो है वो टर्न ऑन की हुई है, रिसीव अपडेट फ्रॉम अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। तो इसी तरह आपने जो है ये जो आपके पास सेकंड है इसको ऑन कर लेना है। तो अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो विंडो के अपडेट हैं, जो आपके पास अपडेट्स आती रहेंगी, तो विद द पासेज ऑफ टाइम आप उनको जो है यहाँ पे अगर आप ऑन कर देते हैं विंडोज़ को, तो इसके थ्रू आपका सिस्टम जो है वो अप टू डेट रहेगा और ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम के अंदर जो है अपडेट्स जो है ऑन हो जाएंगी। तो आपको पता चलता रहेगा कि आपकी विंडोज़ या जो आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं वो साथ साथ आपकी यहाँ पे अपडेट हो रहे हैं। तो इस तरह आप अपने सिस्टम की जो है वो अपडेट्स ऑन करके लेटेस्ट जो आपके पास जो वर्जन होंगे वो आपके पास यहाँ पे आते रहेंगे। नंबर 2, क्रिएट आ रिस्टोर प्लान। क्रिएट रिस्टोर प्लान के अंदर हम एज यूजुअल जो है वो सर्च के अंदर यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की जितनी सिक्योरिटी है वो सारी की सारी जो है वो कंट्रोल पैनल के अंदर जाके सेट करते हैं, सारी वहीं पे सेट होती है। तो यहाँ पे भी जो है वो आपने एज यूजुअल इधर ही जाना है और यहाँ पे आपने जो है वो टाइप करना है। सिंपली आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाएं। आपके पास ये कंट्रोल पैनल तरह ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास ऑप्शन जो है वो सिस्टम के ऑप्शन है। यहाँ आपने यहाँ पे सिस्टम के ऑप्शन को लेना है। तो ये आपके पास यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी, व्यू बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट योर कंप्यूटर। आप यहाँ पे अपने कंप्यूटर सिस्टम की बेसिक इन्फॉर्मेशन को भी जैसे यहाँ पे व्यू कर सकते हैं कि जी आपके सिस्टम की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो आप यहाँ पे जाएंगे, आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ पे सिस्टम प्रोटेक्शन की। आप सिस्टम प्रोटेक्शन की ऑप्शन की तरफ यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपना प्लान देंगे कि आप अपने सिस्टम की सेटिंग को कहाँ पे जो है वो स्टोर करना चाहते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बाद दफ़ा आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं तो आपकी कुछ सेटिंग्स जो हैं वो लॉस हो जाती हैं या कोई डैमेज हो जाती हैं, या आपका कोई डाटा होता है, इसी तरह वो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो आपने क्योंकि इसको यहाँ पे सेव किया हुआ होता है इसकी सेटिंग को, तो आप वहाँ पे जस्ट जाके उधर से उसको सेट क्लिक करके दोबारा उसको कॉन्फ़िगर करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि कोई आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं या आपका कोई जो इस तरह के कोई सॉफ्टवेयर से जो आपने उसका एक प्लान दिया हुआ था, आपका एक रिस्टोर प्लान था आपके पास यहाँ पर, तो आप उनको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। इस तरह आप अपने सिस्टम को जो है वो अपने जो लॉस फाइल्स हैं या डाटा है वो उसको दोबारा रिस्टोर किया जा सकता है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे सिस्टम जैसे रिस्टोर की भी ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ पे आपके पास ड्राइव्स की भी जो है यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। तो आप कोई भी ऑप्शन जहाँ पे आप अपने सिस्टम की आपने जो है वो सेटिंग की होगी आप उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इससे आप बहुत सारी जो है वो आपकी परेशानियाँ जो आप एक्सीडेंटली कोई इस तरह का मिसहैप हो जाता है तो आप उससे बच सकते हैं। नंबर 3, बैकअप योर सिस्टम। बैकअप योर सिस्टम के अंदर एज यूजुअल आप यहाँ पे जाएंगे, जो आपके पास जो है सर्च की है यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे बैकअप सेटिंग्स। यहाँ पे आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं। इस ऑप्शन का फ़ायदा ये है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो आपकी हार्ड डिस्क है उसके अंदर आपका डाटा सेव है। आप चाहते हैं कि आप अपनी इस सिस्टम के साथ कोई एक्सटर्नली या कोई एक और डिवाइस जो है वो ऐड करना चाहते हैं जिसके अंदर आप अपने सिस्टम का जो डाटा है उसको आप उसके साथ साथ सेव करना चाहते हैं। तो आप बैकअप सेटिंग के अंदर यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें
ये ऐड अ ड्राइव, आप यहाँ पे जाके अपने सिस्टम के साथ जो आपके पास सिस्टम मौजूद है उसके साथ आप कोई ड्राइव जो है, कोई एक्सटर्नल ड्राइव जो है या कोई एक्सटर्नल स्टोरेज जो है वो इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसका साथ-साथ बैकअप तैयार होता जाएगा, साथ-साथ बैकअप आपके पास मौजूद होगा। अगर आपके पास आपके सिस्टम जो है वो कोई डैमेज हो जाता है या आपका सिस्टम के अंदर जो फाइल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, करप्ट हो जाती हैं या आपका डाटा एक्सीडेंटली लॉस हो जाता है, तो आपके पास ये है कि इम्पोर्टेंट डाटा आपको वहाँ पे सेव होगा, आप वहाँ से अपने डाटा को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा आपका डाटा, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो आपका असल पर्सनल डाटा होता है, जो आपका प्राइवेट डाटा होता है, आप उसको कोशिश क्या करें कि अपने सिस्टम के अंदर सेव ना क्या करें। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं प्लान कि आप कोई एक ड्राइव है या कोई एक डिवाइस जो है वो इसके साथ यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना इम्पोर्टेंट डाटा जो है वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं और जब वक्त के ऊपर साथ-साथ जब आप उसकी ज़रूरत हो तो आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी जो है वो अपने सिस्टम के अंदर एक बैकअप जो है वो साथ-साथ तैयार कर सकते हैं कि इन केस ऑफ एनी मिसहैप आप उसको दोबारा वहाँ पे रिस्टोर कर सकें। नंबर 4, इंस्टॉल एनी एंटीवायरस। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी एंटीवायरस जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके थ्रू ये है कि आप अपने सिस्टम के अंदर जो वायरसेस हैं उनसे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनको सिस्टम के अंदर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उसको विद द पासेज ऑफ टाइम जो है वो उसको अपडेट भी करते रहना है, क्योंकि नए-नए जैसे वायरसेस जो हैं वो आते जाते हैं। तो जो कंपनीज़ हैं या जो डेवलपर्स हैं जो जिन्होंने कोई एंटीवायरस बनाया होता है, तो वो भी विद द पासेज ऑफ टाइम उन्हीं वायरसेस को, जो डिफरेंट वायरसेस जो हैं वो आते हैं, उसी हिसाब से वो भी अपने एंटीवायरस को जो है वो अपडेट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर वही पुराना वर्जन चल रहा होता है, आप जब तक उसको इंस्टॉल नहीं करते तो बाद दफ़ा आप कहते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर जो है वो एंटीवायरस इंस्टॉल है, लेकिन उसके बावजूद वायरस आ गया है। तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि आपके पास जो एंटीवायरस इंस्टॉल है वो ओल्ड वर्जन है। अब क्योंकि विद द पासेज ऑफ टाइम डेली जो है वो नए वायरसेस जो हैं वो बना रहे हैं, नए वायरसेस आ जाते हैं। तो इसी तरह से जो एंटीवायरस बनाने वाले हैं वो भी उसी हिसाब से अपने एंटीवायरस को जो है वो अपडेट करते हैं। तो आप साथ-साथ जो है वो अपने एंटीवायरस को अपडेट करते रहेंगे, तो इससे ये होगा कि आपका एंटीवायरस जो है वो नए जो आपके पास वायरसेस आएँगे उसको पकड़ सकेगा और इस तरह आपका सिस्टम जो है वो बहुत हद तक सिक्योर रहेगा। तो इसलिए बेहतर है कि जो आपके पास एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है, कोई भी एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो कोशिश यही करना है कि वो लीगल हो, कोई फ़ेक एंटीवायरस आप इंस्टॉल ना करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ़ेक एंटीवायरस को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो बजाय वो आपके सिस्टम के अंदर आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के, उल्टा आपको उसका नुकसान होता है। तो जो प्रॉपर रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रॉपर सॉफ्टवेयर जो उनकी रेपुटेशन सही है, आप उनको करें। फ़ेक एंटीवायरसेस से जो है वो आपने बचना है। उसके अलावा 5वें नंबर पे है अपडेट योर विंडोज़ एंड सॉफ्टवेयर। तो जैसे भी मैंने आपको एंटीवायरस के बारे में बताया कि अभी द पासेज ऑफ टाइम उसको लेटेस्ट जो वर्जन आता है आपके पास, आप उसको अपडेट करते रहें। इसी तरह आपके सिस्टम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, जो विंडोज़ आपने इंस्टॉल की हुई हैं, तो उसके भी बाद दफ़ा ये होता है कि हम क्या करते हैं कि जो अपडेट का ऑप्शन है उसी को ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो हालांकि आपकी विंडोज़ के अंदर जो नए फीचर्स आते हैं ऑनलाइन आप उसको अपडेट करते हैं, तो इससे आपकी विंडोज़ की जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होती है। जो नए फीचर्स आते हैं, जो नए उसके अंदर ट्रेंड्स जो हैं वो ऐड होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी विंडो के अंदर जो है आपको जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, तो अब जब भी आप इंटरनेट जो है वो ऑन करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आती है कि आप अपने विंडोज़ को जो है वो अपडेट करें। तो इसको भी आपने साथ-साथ जो है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को साथ-साथ अपडेट करते रहा करें, ताकि जो आपका विंडोज़ हैं, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अप टू डेट रहे। यही चीज़ जो है वो आपके डिफरेंट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जो आपने खुद इंस्टॉल किए हुए हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, वो भी आप साथ-साथ जो है वो अपडेट करें। बाज़ दफ़ा ये होता है कि विंडोज़ ने कोई अपने अंदर अपडेशन की हुई होती है, तो जो पुराने सॉफ्टवेयर होते हैं, जो पुराने वर्ज़न होते हैं, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। तो फिर आपको अपने सॉफ्टवेयर को भी साथ-साथ अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस तरह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इम्पोर्टेंट है, उसकी अपडेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसी तरह आपके पास जितने भी आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं,
अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उन सॉफ्टवेयर्स की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना चाहते हैं, आप उनसे बेटर रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप उन सॉफ्टवेयर्स को भी जो है विद द पासेज ऑफ टाइम अपडेट करते रहें, ताकि आपकी विंडोज़ की परफॉर्मेंस के साथ-साथ जो आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम उसके ऊपर इंस्टॉल किए हुए हैं, वो भी आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस कर सकें, आप उससे बेटर रिज़ल्ट जो हैं वो ले सकें। उसके बाद आपके पास है यूज़ स्टैंडर्ड अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये फैक्टर है। जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी की जब बात करते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड अकाउंट, बाज़ दफ़ा जैसे आप कहते हैं आपके पास 2 अकाउंट होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, एडमिन का होता है, दूसरा यूज़र का होता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी अपने विंडोज़ को यूज़ करें तो उसके 2 अकाउंट बनाने चाहिए, 2, 3 या जितने भी आप उसके बना सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, आप एडमिन के ऊपर जाकर उसको जो है वो सेव कर लेते हैं, आप उसके ऊपर सिक्योरिटी लगा देते हैं। जो आपका यूज़र होता है, कोई आम अदर यूज़र है, कोई आपका सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहा होता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे जो आपके फ़ोल्डर्स होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, वो उनको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है? और बाज़ दफ़ा ऐसे भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं या ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, वो अगर उसको चेंज करना चाहे तो एडमिन की परमिशन वहाँ पे लाज़मी होती है। तो हमेशा जो है जब भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट अकाउंट्स जो हैं आप उसको इंक्लूड किया करें। तो एडमिन के अंदर आप अपनी सिक्योरिटी, प्राइवेसी से रिलेटेड सारी चीज़ें उसके अंदर जो है उसकी सेटिंग किया करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने अकाउंट की सेटिंग को, प्राइवेसी सेटिंग को किस तरह से जो है वो वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने मेरी लाज़मी देखी है, उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो 2 आपने जो है इसके अंदर अकाउंट बनाने या 3, और जो एडमिन का अकाउंट है आपने उसके अंदर जो राइट्स हैं उसके सारे टोटल राइट्स आपने अपने पास रखने हैं और अपने सिस्टम को उसके थ्रू प्रोटेक्ट करना है। जो यूज़र है आपके पास उसको राइट्स नहीं देने, जस्ट वो यूज़ कर सकता है जो एप्लीकेशन जो आप उसके साथ जो आपने उसको अलाउ किया हुआ है। तो जब भी आप अपने सिस्टम को जो है विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जो राइट्स हैं आपने जो है अपने पास रखने हैं, और अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उसके अंदर जितनी फाइल्स हैं वो आपने अपने हिसाब से जो अकाउंट्स है या जो आपके पास जो यूज़र अकाउंट है उसको कितने राइट्स देने हैं, उसी हिसाब से आपने उसकी सेटिंग करनी है, ताकि आपका जो डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, वो भी सिक्योर है और जो दूसरा यूज़र है वो भी अपने सिस्टम को यूज़ कर सके। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक लाजमी दीजिएगा।